यार ये ड्रीम 11 के ऊपर सेकंड इनिंग का जो कॉन्टेस्ट है वो आप लोग नहीं खेल रहे हो क्या? मतलब क्या कारण क्या है, मुझे बताओगे क्या जरा कमेंट करके कि आप लोग खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। अगर नहीं खेल रहे हो तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो कॉन्टेस्ट है उसके जीतने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो ज्यादा है मेरे भाई। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है। कुछ 4-5 चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा, उनको देख करके अगर आप बनाओगे ना तो बहुत आसान है। सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा और समझ में आ जाएगा। मतलब जिसके समझ कम भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार कितना आसान है वाकई, और हम गलती कर रहे थे। और जो खेलते आ रहे हैं नहीं हो पा रहा है, इसको देखो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, ड्रीम 11 के ऊपर ना एक नया कॉन्टेस्ट चालू हुआ है, वो है सेकंड इनिंग का। अब सेकंड इनिंग का कॉन्टेस्ट मतलब क्या है, बहुत लोगों को तो नहीं, यही नहीं पता है। लेकिन पहले ये चीज जानो कि इसमें आपको वो तकरीबन तकरीबन 20 टीम बनाने का मौका दे रहा है। 20 टीम फ्री है ना। और प्लेयर जो पिक करने हैं ना, मतलब प्लेयर जो सेलेक्ट करने हैं वो 5 करने हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार 24 खिलाड़ी में से 11 नहीं पकड़ा जा रहा हमारा, 5 खिलाड़ी पकड़ने कह रहा है कैसे? यार समझो, 5 खिलाड़ी जो कह रहा है ना वो पूरे मैच के दौरान नहीं बोल रहा है, सेकंड इनिंग के आधार पे बोल रहा है कि भाई सेकंड इनिंग के आधार पे बस 5 प्लेयरों को तुमको पकड़ना है। और इसके लिए मैं तुमको 20 बार यानी 20 टीम बनाने का मौका दे रहा हूं। और ध्यान से देख मेरे भाई, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ड्रीम 11 बोल रहा है, ध्यान से देख मेरे भाई, 3 लाख 2 लाख वाला कॉन्टेस्ट मैंने तेरे को फ्री में दे रखा है कि तू ज्वाइन कर, 20 टीम बना और मात्र 5 खिलाड़ी तन्ने पकड़ने हैं। 5 खिलाड़ी को तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बड़ा आसान है यार। और ये जो 5 खिलाड़ी पकड़ने हैं ना, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि किन के किन की तरफ देखना है और इन्हीं खिलाड़ियों में से आपको पकड़ना है, ज्यादा नहीं सोचना है। तो नाम क्या है कॉन्टेस्ट का? सेकंड इनिंग कॉन्टेस्ट। सेकंड इनिंग से ही आपको तात्पर्य बड़ा ही सिंपल और साधारण सा है कि आपको समझ जाना चाहिए कि सेकंड इनिंग के दौरान क्या चीज हो रहा है, खिलाड़ियों के द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन ज्यादा पॉइंट बटोर रहा है, उस आधार पे आपको 5 खिलाड़ियों को पकड़ना है। आप समझो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से पहले थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करता हूं कि सेकंड इनिंग के आधार पे मतलब ये कि सेकंड इनिंग का जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा प्लस सेकंड इनिंग की जो गेंदबाजी करेगा, आपको बस वहां और वहां नजर रखना है, इसके अलावा नजर कहीं नहीं डालना है। सेकंड इनिंग का बल्लेबाज और सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी करे उन्हीं को देखना और किसी को देखना नहीं है। और किसी को देखना नहीं है से तात्पर्य ये होता है कि पहले इनिंग में जिसने बल्लेबाजी की है और पहले इनिंग में जिसने गेंदबाजी की है उनको एकदम दरकिनारा कर देना और सिर्फ देखना सेकंड इनिंग का गेंदबाज और सेकंड इनिंग का बल्लेबाज। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, जैसे आज जो मुकाबला है वो गुजरात और एसआरएच का मुकाबला है, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि मैं आपको जीतने का ना यहीं पे आपको दे दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं भाई, वो समझ जाओ, शिरोमणि में कुछ दे दे रहा हूँ आपको, क्या जो भी बोलते हैं मैं आपको दे देता हूँ। गुजरात और एसआरएच का मैच है ना, मैं क्या कराता हूँ कि चलो मान लेता हूँ कि गुजरात पहले बैटिंग कर, नहीं, एसआरएच पहले बैटिंग करती है। चलो 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 ठीक है, एसआरएच को पहले बैटिंग कराते हैं और गुजरात को सेकंड बैटिंग यहां पे कराते हैं। तो एसआरएच पहले बैटिंग की, एसआरएच पहले बैटिंग की मतलब क्या, एसआरएच की बैटिंग को हटा दो, छूना ही मत। और पहले इनिंग में एसआरएच ने बैटिंग की, इसका मतलब ये होता है कि पहले इनिंग में गेंदबाजी किसने की? गुजरात ने। तो गुजरात के गेंदबाजों को छूना मत। अब तुमने टीम बनाना, लेकिन ध्यान देना टीम कब तक बनाना है, टाइम कब है, डेडलाइन कब है? सेकंड इनिंग की पहली गेंद डाले जाने से पहले पहले तक टीम बना लेना। अब जरा एक बात बताओ, सेकंड इनिंग में कह रहा है टीम बनाने के लिए, आपने पहले इनिंग में तो देख लिया ना कि बैटिंग पिच है या गेंदबाजी पिच है, पेसर्स को मदद मिल रही है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, डेथ में मदद मिल रही है या शुरुआत के पावर प्ले मदद मिल रही है, पता चल गया है कि नहीं? पता चल गया है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके लिए सेकंड इनिंग में टीम बनाना बड़ा आसान होगा। और हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि गुजरात और एसआरएच के बीच में मैच था, एसआरएच ने पहले बैटिंग किया तो एसआरएच के बल्लेबाजों को छोड़ दो, और गुजरात ने पहले गेंदबाजी किया तो गुजरात के गेंदबाजों को छोड़ दो। पकड़ना कहां से है? गुजरात के ऊपर नहीं, गुजरात के बल्लेबाज और एसआरएच के जो गेंदबाज होंगे उन्हीं पे नजरें डालना और किसी पर नजर मत रखना। और इन्हीं 5 में से पकड़ना है, इन्हीं में से 5 प्लेयर पकड़ना है। तो करना क्या है, गुजरात का टॉप 3 आपको पता है कि मेन प्लेयर यही है। 10 टीम अगर आपको मिलता है बनाने का, एक उदाहरण दे रहा है, तो 10 में से 60 टीम में ऐसा होना चाहिए कि तीनों के तीनों रहे। खासतौर से अगर गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर हो तो भाई ये 7-8 टीमों में आपके ये तीनों प्लेयर होने चाहिए। तो गुजरात से उठा लेना बटलर, गुजरात से उठा लेना साई सुदर्शन, और गुजरात से उठा लेना क्या, ये वाला प्लेयर क्या नाम है इसका,
गिल, तीनों को उठा लेना। अब चूंकि ये तो लेकर के जाएंगे, लेकिन आपको पता है ना कि अंत में जब गड़बड़ होता है सेकंड इनिंग की गुजरात की बल्लेबाजी में, तो फिर गड़बड़ हो ही जाता है। वहां पे सिर्फ होल्डर होता है जो संभालता है, ठीक है। तो आपको दो प्लेयर जो होंगे वो आपको एसआरएच के दो गेंदबाजों को पकड़ देना होगा। बड़ा प्यार से सिंपल मैंने बता दिया, समझ में आ गया आपको तरीका। गुजरात के 3 बल्लेबाजों को और एसआरएच के 2 गेंदबाजों को पकड़ लेना, आपका काम बन जाएगा। ये 2 गेंदबाज जो पकड़ोगे किस आधार पर पकड़ोगे? आपने पहले इनिंग में चेक किया है ना कि पेसर को मदद मिल रहा है या फिर स्पिनर को, और जिसको मदद मिल रही होगी उसी हिसाब से आपको पकड़ लेना। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया सारा पॉइंट? अब मैं और आपको उदाहरण दूं या और आपकी मदद करने की कोशिश करूं तो यही को। और सुनो, इसी में ना कप्तान उप कप्तान भी होता है। कप्तान मतलब वही जो ज्यादा पॉइंट दे, दो गुना, और जो थोड़ा सा उप कप्तान उसको लगाना जो लगता है कि थोड़ा सा कम पॉइंट देगा, तो वो आपके पॉइंट को 1.5 गुना कर देगा। कप्तान उप कप्तान वही। और सुनना मेरी बात, एक बहुत खूबसूरत बात बोलने जा रहा हूँ, और ये बात राम बाढ़ होगा। ये कहते हैं ना, राम बाढ़ एक तरीके से बोला जाता है, उदाहरण दिया जाता है। जीतने की, सफलता की कुंजी मैं दे रहा हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में ना सेकंड इनिंग में कोई नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। मैं गुजरात एसआरएच के मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार इम्पैक्ट प्लेयर को देखोगे उसका रोल बढ़ेगा। जैसे आशुतोष शर्मा पिछले मैच में आया, पॉइंट दिख गया ना। तो इस वाले सेकंड इनिंग कॉन्टेस्ट में ना लोग इम्पैक्ट प्लेयर को नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर वो प्लेयर होगा जो इम्पैक्ट डालेगा और आपको जिताएगा। 3-4 टीमों में ना इम्पैक्ट प्लेयर डाल देना जो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आके करेगा पक्का। या तो अगर सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में भी आके हो सकता है, सेकंड इनिंग की गेंदबाजी कोई आके कर जाए, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा हो जाए, अचानक से इम्पैक्ट ला दिया जाए उसको। ये शिट मैं आपको समझ जाओ, जीत की सफलता की कुंजी मैंने दे दी। सबको समझ में आ गया होगा कि सेकंड इनिंग का कॉन्टेस्ट क्या होता है। 20 टीम मिलता है, 5 प्लेयर पकड़ने होते हैं, 5 प्लेयर सेकंड इनिंग का बल्लेबाज और सेकंड इनिंग का गेंदबाज होगा, उसी आधार पर पकड़ना। और आपको क्या करना होगा, पूरा मैच देखना। पहला इनिंग पूरा देख लोगे, समझ में आ जाएगा। पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे होंगे, उड़ा देना, और पावर प्ले के गेंदबाजों को रखना, और फिर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के बल्लेबाजों को पकड़ लेना। और वहां पर होल्डर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होल्डर या वॉशिंगटन सुंदर दोनों में से एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, रन बना के जाएंगे, 100% बना के जाएंगे। अगर पावर प्ले में विकेट्स गिरा होगा पहले इनिंग में, तो उसी आधार पर सेकंड इनिंग में भी डाल देना। तो ये रहा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सेकंड इनिंग के कॉन्टेस्ट को क्या करते हैं, जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैंने चीज़ें बता दी। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। चलो एक बार लिख लो। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑलराउंडर्स को रख लो तो फेवरेट है। नहीं भाई, ऑलराउंडर जो होगा ना सेकंड इनिंग में वो क्या कर रहा है ना, वो चेक होगा। मान लो कोई ऑलराउंडर है जिसने पहले इनिंग की गेंदबाजी, जैसन होल्डर है, उसने पहले इनिंग की गेंदबाजी में 4 विकेट लिया और आपने उसी को कप्तान बनाया था, और सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आया तो 40 रन मार दिया, तो 4 विकेट्स का नहीं गिना जाएगा, उसका 40 रन गिना जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में तुमने क्या किया वो मायने रखता है। समझ में आई? तो 4 विकेट उसके खत्म हो जाएंगे, वो उतना मतलब नहीं है। इसलिए ऑलराउंडर को जो आपको लग रहा है सेफ है, नहीं, उसका एक ही चीज की भूमिका होगी, जो सेकंड इनिंग में जो करेगा वही भूमिका उसको देखा जाएगा। सुनते जाओ। बैटिंग सेकंड टिक कर लेना, बैटिंग सेकंड जो करने वाला होगा उसमें से पकड़ना है। बॉलिंग सेकंड, जो बॉलिंग सेकंड करेगा उसमें से पकड़ना है, टिक कर लेना। पहला बैटिंग कट कर देना, पहला बैटिंग से नहीं पकड़ना है। पहले इनिंग की गेंदबाजी जो कर रहा है उसमें से क्या कर देना, कट कर देना, नहीं पकड़ना है। कप्तानी की बात करोगे तो पिच रिपोर्ट, जैसा पहले इनिंग में देखा होगा कि पाटा पिच होगा, तो सेकंड इनिंग के बल्लेबाजों को बना देना कैप्टन वाइस कैप्टन, वही हो जाएगा। लेकिन आपको दिखा होगा कि नहीं भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, सिर्फ विकेट गिर रहा है, तो आप चाहो तो जो 2 पकड़े रहोगे ना उनमें से किसी एक को पकड़ लेना उप कप्तान के लिए, और इधर से एक बल्लेबाज को कप्तान पकड़ लेना। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो सेकंड इनिंग का जो कॉन्टेस्ट है किस तरीके से खेलना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज अपने दोस्त यारों भाई बहनों मित्रों को, जितने लोग हैं सबको ये वीडियो को ज्यादा शेयर करो। चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बताइएगा कि आप जो मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया आपको, क्या वो समझ में आ गया या फिर भी कोई डाउट है। अगर डाउट होगा कमेंट करना, दोबारा 4 बार होगा, मैं 4 बार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और ग्रैंडली जीतने के एकदम दहलीज पे लाके खड़ा करने की। बस आपका प्यार, सपोर्ट और आपका आशीर्वाद की मुझे जरूरत है। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, और अपने साथ अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।